अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। अब तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम इन पेज से उर्दू को लिखते हुए अगर कोई मिस्टेक्स हो जाए तो उसको किस तरीके से सही किया जाता है वर्ड्स पर, और उसको किस तरीके से हम और कितने वे से कॉलर ड्रॉपर इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद नाज़रीन उसको रीसाइज अपने टेक्स्ट को, उर्दू टेक्स्ट को किस तरीके से करते हैं, इसके अलावा कर्व करने का क्या बेनिफिट्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमने अपने गुज़िश्ता लेसन में स्टेप बाय स्टेप देखते चले आ रहे हैं। लेकिन इस लेसन पर नाज़रीन हम मज़ीद इसके फ़ीचर से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर नाज़रीन हमारे पास कर्व करने के बाद एक फॉर्मेट तो हमारे पास टेक्स्ट की आपके स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट को, उर्दू टेक्स्ट को मूव कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने मूव किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट जो है प्रॉपर्ली वे पर पूरा का पूरा जो है वो आगे पीछे मूव हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, तो बेसिकली इसका रीज़न ये है नाज़रीन कि ये इस वक्त ग्रुप की हालत में। ठीक है, अगर हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं, अनग्रुप करने का बेनिफिट है, अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है हमारे प्रॉपर्टी बार पर अनग्रुप का, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल यू है। आप कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा जो उर्दू टेक्स्ट है वो टोटली अनग्रुप हो चुका है। मीन्स इसके नोट्स वाज़े तौर पर अब यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब मैं अगर बाहर क्लिक करता हूँ और मैं अगर इसे सेलेक्ट करके ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब मैं अपने तमाम उर्दू टेक्स्ट को जो है वो बिल्कुल अलग अलग कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड से बैक आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि एक जो अल्फाज है वो ये कि लिखा है समंदर, ठीक है, या फिर चुपचाप। तो ये एक अल्फाज नहीं है बल्कि चंद हर्फ की कम्बिनेशन से हमारे पास ये एक अल्फाज बना है। और अगर मैं हर हर्फ को अलहदा अलहदा करना चाहूँ तो इस मर्तबा हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कंट्रोल यू या अनग्रुप ऑल के इस कमांड का यूज़ इस दफ़ा हम नहीं कर सकते हैं। एक ही दफ़ा हम कंट्रोल यू यानी कि अनग्रुप का कमांड यूज़ करके हम अपने हर लफ्ज़ को तो अलग कर सकते हैं नाज़रीन, लेकिन हर्फ को अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और अरेंज पे चलते हैं, यहाँ से अगर हम ब्रेक अपार्ट करते हैं, ये ऑप्शन अभी एक्टिव इसलिए नहीं है नाज़रीन कि हमारे इस टेक्स्ट में चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनको ब्रेक अपार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हर हर्फ में नहीं, कुछ कुछ हर्फ में हम ब्रेक अपार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अरेंज पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं नाज़रीन ब्रेक कर्व अपार्ट का भी ये ऑप्शन एक्टिव है, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल के है। यही मकसद था नाज़रीन कि अब एक्टिव है और इससे पहले वो एक्टिव नहीं था। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने इस ऑप्शन को बाहर क्लिक करते हुए, अगर मैंने इसको सीन को उठाया और आगे किया तो आप देख सकते हैं नाज़रीन हमारे नुक्ते भी इसके अलग हो चुके हैं। मीन्स इसके मज़ीद हमने अब पार्ट्स को जो है वो अलहदा कर दिया है। कंट्रोल जेड से बैक चलते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने चुपचाप ये वर्ड्स हैं, सिर्फ इसको उठा लेता हूँ मैं, और क्या इस पर मैं कर्व अपार्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। अरेंज पे चलते हैं, अगर ये ऑप्शन एक्टिव है इसका मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मैंने इस वाले सेगमेंट को अलग कर लिया है, जिसमें से नुक्ता भी अलग हो चुका है, और तमाम के तमाम नुक्ते आप नाज़रीन अलग अलहदा अलहदा देख सकते हैं। इसको मैंने अगेन सेलेक्ट किया, क्या इसे भी और कर सकते हैं नाज़रीन? नहीं, अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्रेक पार्ट का जो ये ऑप्शन है वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो नाज़रीन नॉर्मली वे पर यूजुअली हम ब्रेक अप पार्ट तो यूज़ नहीं करते। हाँ, बाज़ औक़ात वर्किंग के दौरान अपने साइज़ को या अपने टेक्स्ट की एडजस्टमेंट को, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे इन बिटवीन दोनों कोटेशन के दरमियान काफ़ी जो गैप है हमारे वर्किंग एरिया पर, ये काफ़ी जगह घेर सकता है। अगर हम इसकी एडजस्टमेंट करना चाहें कि अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इसके ऊपर वाले टेक्स्ट के करीब लेकर आना चाहें तो उस वक्त हम अनग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक अ पार्ट जो है नाज़रीन बहुत ही कम यूज़ की जा रही होती है, तो इससे हम बचते हैं। लेकिन अनग्रुप के ऑप्शन का बाज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर की जानिब
लेकर चलता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, अब इन दोनों के दरमियान गैप काफ़ी कम है, और ये बात उसी वक्त मुमकिन हुई है नाज़रीन कि जब हमने इस पर अनग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल किया है। अदरवाइज़ हम इस तरीके से एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते थे, अपने टेक्स्ट के बिटवीन गैप को ख़त्म नहीं कर सकते थे। अब नाज़रीन अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपने कॉलर ड्रॉप पर इंग्लिश टेक्स्ट लिखा हो तो जस्ट हम उसको इंग्लिश टेक्स्ट लिखने के बाद उसकी अलाइनमेंट की जो सेगमेंट है वो हमारे प्रॉपर्टी बार पर मौजूद होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह या इन पेज वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उर्दू टेक्स्ट इंपोर्ट करने के बाद अलाइनमेंट की सूरत हाल चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा रीसाइज कर दिया है, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा राइट साइड लेकर आ गया। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं अभी जो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप देख सकते हैं वो राइट साइड है। अगर मैं इनको सेंटर में अलाइन करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा। नाज़रीन टोटल हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बार में हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ये ऑप्शन अवेलेबल है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। नाज़रीन अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो देखिए नाज़रीन क्या होगा। आप देख सकते हैं तमाम की तमाम टेक्स्ट, उर्दू टेक्स्ट, हर हर्फ, हर अल्फ़ाबेट्स वो बिल्कुल सेंटर अलाइन हो चुके हैं, वो बिल्कुल सेंटर पर हैं, जिससे हमारे वर्ड्स की जो तकनीकी सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ गई है और ये जो है काबिल कबूल नहीं है। तो हम Ctrl+Z इसको क्लोज करते हैं, Ctrl+Z, ठीक है। अब इस पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि हम आसानी के साथ अपने इस टेक्स्ट की जो है वो सूरत हाल को चेंज कर सके, अलाइनमेंट उसकी सेंटर वगैरह या लेफ्ट करना चाहें तो कर सकें। नाज़रीन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने हर लाइन को ग्रुप कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा इस मार्किंग के अंदर इस लाइन की तमाम कंटेंट आ जाए। सिलेक्ट करने के बाद अब इसे हम ग्रुप करेंगे, ठीक है। अब इसको आगे पीछे मूव करें तो नाज़रीन ये पूरा का पूरा लाइन आगे पीछे मूव हो रहा है। अब इस कंटेंट को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, अब इसे भी ग्रुप कर देंगे, ठीक है। उस वक्त नाज़रीन हमारे तमाम के तमाम जो अल्फाज थे वो अलग-अलग थे, मीन्स तमाम को सिलेक्ट करने के बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन यूज़ किया तो तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट वो बिल्कुल सेंटर पर आ गए थे। लेकिन अब हमने एक एक अलग-अलग लाइन को ग्रुपिंग कर ली है, जिसकी मदद से अगर हम इसको अब अलाइनमेंट करें तो आसानी के साथ अलाइनमेंट को हम कर भी सकते हैं और वाज़ेह तौर पर समझ भी सकते हैं। मीन्स इनको दोनों को लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अगेन अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए नाज़रीन थोड़ी सी इसने जगह को चेंज की और ये हमारे बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर वाले टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए, और बल्कि अगर ऊपर वाला टेक्स्ट हो, ये जितने भी आपने टेक्स्ट ये लाइंस लिखे हों, पैराग्राफ लिखे हों, वो तमाम के तमाम सेंटर अलाइन हो चुके हैं। इसी तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट अलाइन करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं अप्लाई, तो ये देखिए नाज़रीन ये थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव हुआ और ये इसके बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट अवे लेफ़्ट अलाइन हो चुकी है। मीन्स हमने यहाँ पर सीखा नाज़रीन कि किस तरीके से हम अगर अपने उर्दू टेक्स्ट को अलाइन करना चाहें तो ज़रूरी ये है कि हमें उसको पहले अपने हर लाइंस को जो है वो ग्रुपिंग कर लेनी है, उसके बाद हम टोटल लाइन को सिलेक्ट करके ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन की मदद से इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। Ctrl+Z से हम बैक चलते हैं, अगेन मज़ीद चलेंगे ताकि हमारा ये वाला नीचे वाला लाइन उसी साइज़ पर आ जाए जिस पर ये पहले मौजूद था, ठीक है। अब ये कंडीशन परफेक्ट है तो नाज़रीन इनको मैं अलग-अलग अगेन ग्रुप करूँगा सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ग्रुप, और अप एरो की मदद से ऊपर चलते हैं, इसे भी सिलेक्ट करते हुए ग्रुप, ठीक है, नीचे आते हैं। नाज़रीन हमारे पास ये दो लाइन्स है, इसी लेसन पर हम ये भी कवर कर लेते हैं अगर इन पर कलर वगैरह अप्लाई करना हो तो किन वेज से हम कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, अब हमारे पास जो टेक्स्ट है वो ग्रुपिंग की हालत में कर्व की कंडीशन में, मीन्स यहाँ पर वेक्टर आर्ट है, ये एक वेक्टर डिज़ाइनिंग, और वेक्टर डिज़ाइनिंग में अब तक हमने लेसन में जितनी भी मिक्सिंग वगैरह कलर की और खूबसूरती इन्हेंस करने के लिए जो भी ऑप्शंस ड्रॉप शेडो वगैरह एक्सट्रूड टूल वगैरह यूज़ किए, अब आसानी के साथ आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली वे पर। यहाँ पर मैं आपको समझाता चलूँ किस तरीके से। अब देखें, इसे सिलेक्ट करें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। इस पर मुझे कलर अप्लाई करना है, नॉर्मली वे पर आप कलर पैलेट से लेफ़्ट क्लिक करें तो देखें कलर अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये देखें कलर चेंजेस आपके सामने, जस्ट लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ
कलर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उसके आउटलाइन पर कलर अप्लाई करनी है तो नाज़रीन आप जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस पर कलर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ओके, लेफ्ट क्लिक हेयर और ब्लैक कलर की आउटलाइन इस पर देता हूँ, ठीक है। तो नाज़रीन अगर मैं इसको अपने आउटलाइन की हेयर लाइन की साइज़ को चेंज करना चाहूँ, थोड़ा सा थिक करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं अपने आउटलाइन के पेन पे चलते यहाँ से आउटलाइन के साइज़ को चूज़ करूँ, मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट रखा है, ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 पॉइंट रखते हैं, थोड़ा सा मज़ीद 8 पॉइंट ही ठीक है। लेकिन यूँ ही मैंने नाज़रीन 8 पॉइंट पे अपने आउटलाइन को कन्वर्ट किया तो आप नाज़रीन देख सकते हैं हमारा जो आउटलाइन था वो इतना जगह हमारे टेक्स्ट पे घेर लिया है कि हमारे टेक्स्ट का जो फिल एरिया था जिसकी कलर ब्लू थी वो हमें वाज़े तौर पर समझ नहीं आ रही। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराता चलूँ, F4 दबाएं, ठीक है, ये अलाइन हो चुका है सेंटर, और इसे सिलेक्ट करते हुए इसके जूम लेवल को हम 2 सिलेक्टेड रखेंगे ताकि वाज़े तौर पर हम इसे देख सकें अपने सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को। अब देखिए नाज़रीन हमें इस पर करना क्या है, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसके कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के लिए हम अपने आउटलाइन के पेन पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से नाज़रीन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बिहाइंड फिल, देखिए कोई सी भी ऑब्जेक्ट का टोटल 2 एरिया होता है, एक उसका फिल का एरिया होता है और एक आउटलाइन का एरिया होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नाज़रीन आपको जो ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये हमारे बेसिकली टेक्स्ट का फिल का एरिया था, और जो ये ब्लैक कलर है ये आउटलाइंस है जिसकी थिक बहुत ज़्यादा है, जिसने हमारे आउटलाइन को काफ़ी जगह घेर लिया, जिसकी वजह से आउटलाइन जो है फिल के एरिया की जगह घेरने की वजह से हमें फिल का कलर जो है वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम अपने पेन पर इस वाले चेक बॉक्स को एक्टिव कर ले, मीन्स यहाँ पर क्लिक करके चेक लगा दे बिहाइंड फिल, यानी जो हमारा आउटलाइन है वो फिल के एरिया के बिहाइंड चले जाए, पीछे चला जाए, तो हम यहाँ पर चेक लगाते हुए, और कोशिश करा करें आप इंग्लिश के टेक्स्ट में भी यही चेक लगाएं ताकि आप प्रॉपर्ली वे पर टेक्स्ट के आउटलाइन को जो है वो खूबसूरती के साथ फिल के एरिया के साथ देख सकें, और ओके कर दें। तो नाजरीन आप एक खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने आउटलाइन को पीछे भेजा और एक फिल के एरिया को वाज़े तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं समझता हूँ नाजरीन कि यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। वही तरीक़ेकार है आउटलाइन पर कलर चेंज करना है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करते जाएँ, सॉरी कैंसिल करें इसको, चूँकि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं था तभी ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, देखिए राइट क्लिक, ये देख सकते हैं इसके आउटलाइंस के कलर चेंजेस हो रहे हैं बआसानी के साथ, ठीक है। और मज़ीद अगर आप आउटलाइन के थिकनेस बढ़ाना चाहें तो ये देखें, आउटलाइन कलर चेंज करें तो एक खूबसूरत सा जो इफेक्ट है, ये मेरे ख्याल है दोनों डार्क कलर है, तो यहाँ पर राइट क्लिक और आप देख सकते हैं नाज़रीन, ठीक है। और बेहतरीन चीज़ जो हमने यहाँ पर सीखने की कोशिश की कि किस तरीके से आउटलाइन वगैरह के कलर चेंजेस कर सकते हैं, आउटलाइन की और सेटिंग्स क्या है। मज़ीद इसके अलावा नाजरीन आप हम इसके ओरिजिनल कंडीशन पर आते हैं तो कंट्रोल Z से हम बैक चलते हैं, आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं, तो जस्ट यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन ख़त्म हो चुकी है, शिफ्ट F4। अब अगर मैं इस पर मज़ीद वर्किंग करना चाहूँ तो अगर मैं इंटरएक्टिव फिल टूल मींस मोर देन वन कलर अप्लाई करना चाहूँ विथ टैप्स तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ नाज़रीन। ग्रीन कलर यहाँ पर मैंने येलो कलर ले लिया, टैप यहाँ पर आप रेडियल रखें, कोनिकल रखें, जो भी रखें, मिड टून्स को आप डिक्रीज़ करें, ओके कर दें, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं एक खूबसूरती के साथ हमने यहाँ पर मोर देन वन कलर के कम्बिनेशन को भी यूज़ किया। सेलेक्ट करें, आउटलाइंस अप्लाई कर लें, ठीक है, बासानी के साथ। तो आप यहाँ पर खूबसूरती के साथ टेक्स्ट पर जो है कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। मींस अगर आप यहाँ पर एक्सट्रूड टूल में से ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहें तो ड्रॉप शेडो भी बासानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। एक खूबसूरत इफेक्ट अगेन है आपके सामने, आप देख सकते हैं ड्रॉप शेडो भी बासानी के साथ कर्व ऑप्शन को अब इस्तेमाल करने के साथ अप्लाई किया हमने। इसको सिलेक्ट करें, अगेन यहाँ से ड्रॉप शेडो टूल को ख़त्म करने के लिए इसको हमने सेलेक्ट किया और ड्रॉप शेडो टूल पे चलते हैं और कंट्रोल Z, ठीक है। मज़ीद हम अगर ट्रांसपेरेंसी वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या आप करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सट्रूड टूल इस्तेमाल कर सकते हैं,
ये देखें थोड़ा सा वक्त लगा, और यहाँ पर एक 3D इफेक्ट जो है वो आपके सामने एक्सट्रूड टूल की मदद से, वही तमाम एक्सट्रूड टूल के कॉन्फ़िगरेशन हम इस पर यूज़ कर सकते हैं जो हमने बेसिक लेवल पर अपने स्टडी की। कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने इस एक्सट्रूड टूल के कमांड के। और मज़ीद इस पर वर्किंग करते हैं नाज़रीन, कंट्रोल Z यूज़ करूँगा, या फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस निशान पर आप क्लिक करते हुए अपने एक्सट्रूड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। और सिंपल वे पर नाज़रीन आप इसे भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है, एक खूबसूरत टेक्स्ट जैसा इफेक्ट लगे नाज़रीन, तो मैं इसको सेलेक्ट करके प्लस के साइन वाला की प्रेस करता हूँ। इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो चुकी है। ओके, और इसके आउटलाइन को हम ठीक कर लेते हैं। मैं ये वाला आउटलाइन यूज़ करता हूँ, बल्कि 8 पॉइंट अगेन जाते हैं 16 पॉइंट्स लेकर, इसके मैं ब्लैक कलर ही रहने देता हूँ। और कंट्रोल एंड पेज डाउन की मदद से अपने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के बिहाइंड इसको भेजते हैं। ये देखें, ताकि ग्रीन वाला जो हमारे पास टेक्स्ट था वो अपेयर हो चुके। ग्रीन वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इसके कलर को आप चेंज कर लें। ये देखें, और एक खूबसूरती के साथ आप इस तरह का जो वर्ड की मॉडिफिकेशन है, वर्ड की ब्यूटीफुलनेस है, वो आप हैंडबिल में अक्सर आपको देखने को मिलता होगा नाज़रीन। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि यहाँ पर वर्किंग विद टेक्स्ट की जो हमने इम्पॉर्टेंट जो बातें थी वो यहाँ पर इस लेसन के अंदर मज़ीद सीख ली हैं, और तकरीबन अपने गुज़िश्ता लेसन और इस लेसन को कंबाइन करते हुए किस तरीके से हम उर्दू टेक्स्ट के साथ वर्क करते हैं यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन अब एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर हम देखेंगे अपने हैंडबिल्स वगैरह को बनाते हुए या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह प्रिपेयर करते हुए कि टेक्स्ट को बेसिकली किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा, और टेक्स्ट पे आखिर वर्क किस तरीके से करते हैं यहाँ पर नाज़रीन आपको ये तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज के इस लेसन को आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा, और इन्जॉय करने की ही बात है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरीके से हम अगर उर्दू टेक्स्ट के साथ वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको हमारा लेसन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह नाज़रीन अगले लेसन पर हम अगले मज़ीद कॉलर ड्रॉ के कमांड्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।